Carlos Brathwaite! That's one. And another. And another. Carlos Brathwaite! Carlos Brathwaite! Remember the name! History for the West Indies! एक वक्त था जब T20 नाम सुनते ही सिर्फ एक ही नाम याद आता था, वो था वेस्ट इंडीज। एक जमाना चलता था, एक दौर चलता था वेस्ट इंडीज का। कार्लोस ब्रेथवेट, डैरेन सैमी, क्रिस गिल, एंड्रू रसल, हर एक नाम जैसे दानव, हर एक नाम लगता था जैसे वो प्लेयर्स नहीं, तबाही दानव खेल रहे हैं। और क्यों था आखिर इतना डोमिनेटिंग टीम वेस्ट इंडीज, और आखिर फिर गायब क्यों हो गई वेस्ट इंडीज T20 की दुनिया से? तो आइए हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम जो 2 बार T20 चैंपियन रह चुकी है, 2012 और 2016, और ऑलमोस्ट 2026 T20 वर्ल्ड कप में भी बहुत ही डोमिनेटिंग रूप से खेल रही है। वो 250 प्लस रन बना रहा वेस्ट इंडीज का, मानो दुनिया में खौफ सा आ गया हो, क्रिकेट की दुनिया में हलचल सी मच गई हो, क्योंकि वेस्ट इंडीज जब कम बैक करता है तो वर्ल्ड कप जीत कर ही जाता है। कौन ही भूल सकता है वो 2016 वाला वर्ल्ड कप, जब इंडिया सेमीफाइनल में वेस्ट इंडीज से खेल रही थी और एक लौता सैमुअल अकेला मैच जिता देता है। फिर वो फाइनल वाली बात, जब सामने था इंग्लैंड, क्रिकेट का जनक इंग्लैंड, और वेस्ट इंडीज थी जो बिल्कुल ही फॉर्म में चल रही थी। शुरुआत में ही वेस्ट इंडीज की काफी विकेट गिर जाते हैं, सैमुअल्स गिरते पड़ते आखिरी रनों तक ले जाते हैं, फिर चाहिए होते हैं 6 गेंदों पर 19 रन, और सामने खड़ा होता है कार्लोस ब्रेथवेट। रिमेंबर द नेम, कार्लोस ब्रेथवेट। 4 गेंदे 4 छक्के, इतिहास रच दिया, और ऐसे ही जीत जाता है वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप दूसरी दफा। T20 में वेस्ट इंडीज का डोमिनेशन इस कदर था कि लोग खौफ खाते थे। उनके अंदर सिर्फ एक ही नाम दिखाई देता था, पावर हिटर्स। पावर हिटर से भरी पड़ी होती थी वेस्ट इंडीज की टीम। उनका मानना था, आओ और बॉल बाउंड्री के बाहर भेज दो, या तो 250 प्लस स्कोर करना है या तो 100 में ही ऑल आउट हो जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हर एक बैट्समैन का इंटेंशन ये होता था कि आते ही छक्के लगाने हैं। सिंगल डबल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। T20 का नाम से ही सिर्फ वेस्ट इंडीज समझ में आता था। वो क्रिस गेल का तो जमाना, एंड्रू रसल का जमाना, कार्लोस ब्रेथवेट, डैरेन सैमी, डीजे ब्रावो, हर एक प्लेयर बिल्कुल ही कॉम्पैक्ट नजर आते थे, पूरे तरीके से एकदम फिट। वो दिन कौन ही भूल सकता है जब वेस्ट इंडीज वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपनी टी-शर्ट्स उतारते हैं, उनकी बॉडीज दिखाई देती है ब्लैक बट श्रेडेड, बिल्कुल फिटनेस वाली बॉडी, एक के भी पेट दिखाई नहीं दे रहे थे। वो था वेस्ट इंडीज का दौर। और फिर अचानक से वेस्ट इंडीज का जमाना क्यों खत्म हो गया? वेस्ट इंडीज में काफी प्रॉब्लम्स आने लगे, बड़े प्लेयर्स रिटायर लेने लगे, डैरेन सैमी, क्रिस गेल, डीजे ब्रावो, और फिर उनके पास हार्ड हिटर, पावर हिटर्स की कमी पड़ने लगी, और वेस्ट इंडीज धीरे धीरे लो होते गया। एक जमाना ऐसा आया जब T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज की टीम ही नहीं दिखाई दे रही थी, वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाए थे। और आज वेस्ट इंडीज ने 250 प्लस रन स्कोर करके ये बता दिया कि वेस्ट इंडीज को आप हल्के में नहीं ले सकते। अगर वेस्ट इंडीज का कमबैक होता है तो समझो वर्ल्ड कप में कुछ तो हलचल होने वाला है, क्योंकि सिमरन हेटमायर ने जो पारी खेल के बताई है और रोवन पॉवेल का जो खौफनाक पारी, इन दोनों ने मिलकर 250 प्लस स्कोर तक पहुंचाया। वो डोमिनेशन कौन ही बोल सकता है वेस्ट इंडीज का। और एक जमाना हुआ करता था जब वेस्ट इंडीज के 90s में विवियन रिचर्ड्स और मार्क मार्शल हुआ करते थे। विवियन रिचर्ड्स का वो खौफनाक बल्लेबाजी जैसे T20 में बल्लेबाजी कर रहे हो, वो टेस्ट का जमाना हुआ करता था और T20s की तरह मारा करते थे। वो बिना हेलमेट पहने सिर्फ कैप पहन कर आते थे, और सिर्फ कैप पहनकर गेंदबाजों की छुट्टी कर दिया करते थे। वो मार्क मार्शल की वो बॉलिंग, वो तगड़ी बाउंसर, वो तगड़ी यॉर्कर दुनियाई बल्लेबाजों को चारों खाने चित कर देती थी। ये था डोमिनेशन वेस्ट इंडीज का। वो दौर ऐसा था कि जब वेस्ट इंडीज अपने पीक पर होती, कभी कोई
टीम दिखाई नहीं देता। लगातार 2 बार वर्ल्ड कप, तीसरी बार भी फाइनल में इंडिया से हार जाती है। 1983 का वर्ल्ड कप वो गलती से इसलिए कि उनके बाद वो आते हैं इंडिया सीरीज खेलने और इंडिया को इतनी बुरा पेलते हैं कि वो बता देते हैं दुनिया को कि वो फाइनल वाली मैच तुमने गलती से जीती थी। क्योंकि वेस्ट इंडीज ऐसा हुआ करता था कि 5 बल्लेबाज 5 गेंदबाज 1 विकेट कीपर, बल्लेबाज को गेंदबाजी नहीं आती, गेंदबाज को बल्लेबाजी नहीं आती। और इस कॉन्सेप्ट से वेस्ट इंडीज ने क्रिकेट पे 20 साल राज किया और आज वेस्ट इंडीज की टीम बिल्कुल फिट नजर आ रही है। बिल्कुल हर एक बैट्समैन, एक एक बॉलर बिल्कुल काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वो अकील हुसैन का बॉलिंग, वो मोती का बॉलिंग, क्या स्पिन डाल रहे हैं। वो ऐसा लग रहा है जैसे इस बार वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के घर ही जाने वाली है। वेस्ट इंडीज एक कंप्लीट क्रिकेट खेल रही है। वो बता रही है, वो बताना चाह रही है कि मेरा कमबैक हो गया है। अब वो वेस्ट इंडीज जो कभी डूब गया था, जिसकी सूरज डूब गई थी, अब वो वेस्ट इंडीज नहीं रहा। वो वेस्ट इंडीज 2016 वाला वेस्ट इंडीज है जिसका डोमिनेशन पीक पे था, जो क्रीज पर आता था तो मानो खौफ सा छा जाता था। हर एक मैच, हर एक प्लेयर ऐसे खेल रहा है वेस्ट इंडीज का जैसे इस बार वो वर्ल्ड कप जीतने नहीं, वर्ल्ड कप को छीनने आया हो। वो बताने आया हो कि हम वो वेस्ट इंडीज हैं जो 12 में 16 में T20 वर्ल्ड कप जीत कर गए हैं। और वेस्ट इंडीज के कोच डेविन सैमी, वो दोनों बार कप्तान वेस्ट इंडीज के कोच डेविन सैमी ही थे। वही कप्तान जो आज वेस्ट इंडीज को कोचिंग कर रहा है। खौफ इसीलिए तो ज्यादा है कि वही कप्तान है जो आज कोचिंग कर रहा है वेस्ट इंडीज का। तो आपको क्या लगता है कि वेस्ट इंडीज मैच जीत पाएगी? क्या वेस्ट इंडीज इस टूर्नामेंट में चैंपियन बन पाएगा? क्या वर्ल्ड कप अपने घर ले पाएगा? तो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।